So we are going to start our first topic, which is vectors. तो वेक्टर्स को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी पॉइंट को अगर हमें स्पेस में डिफाइन करना है तो वो कैसे डिफाइन करते हैं। बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम किसी भी पॉइंट को अगर स्पेस में डिफाइन करते हैं तो कैसे करते हैं। लाइक अगर मुझे 1,1 डिफाइन करना है, ये कहाँ पे है, तो हम कैसे देखते हैं। तो उसके लिए बेसिकली हम 3 परपेंडिकुलर एक्सिस बनाते हैं। ये 3 परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स, वाई एंड जेड, और ये जो 3 परपेंडिकुलर एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, विच इज़ 0,0,0। और ये ओरिजिन हमारा स्टार्ट पॉइंट होता है। हम कुछ भी स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ से हर चीज़ को डिफाइन करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने अभी बोला था 1,1 स्पेस में कहाँ है, तो 1,1 कैसे देखोगे आप। यहाँ से 1 यूनिट x में गए, दिस इज़ x एंड दिस इज़ y, और हम 1 यूनिट y में गए, और यहाँ पे जाके हमें पता चला ये है हमारा पॉइंट 1,1। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया, ओरिजिन से। बट इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो ये ओरिजिन होता है ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होता है। ये ओरिजिन जो होता है ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होता है। अब इस बात का मतलब क्या है, तो पहले हम ये समझते हैं कि इस बात का मतलब क्या है। कि अभी जो मैंने बोला ये पॉइंट 1,1, तो ये पहले इस ओरिजिन, लेट सपोज इस ओरिजिन का नाम O1 है, इस O1 से डिफाइन हुआ है 1,1 ऐसा है। इसका मतलब अगर मैं एक दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं, लेट सपोज दिस इज x डैश एंड लाइक ये y डैश, तो इसका ओरिजिन ये हो गया O2। अब यहाँ से अगर मैं डिफाइन करूँ 1,1, तो वो पॉइंट क्या होगा, 1 यूनिट इन x डायरेक्शन एंड 1 यूनिट इन y डायरेक्शन। तो इसके लिए 1,1 ये वाला पॉइंट हुआ, जो कि एक दूसरा लोकेशन है, दूसरी जगह है। तो जो ओरिजिन होता है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम याद रखेंगे आगे चल के क्योंकि इसका यूज़ होने वाला है। तो अब अपने टॉपिक पे आते हैं, वेक्टर्स। तो ये वेक्टर्स क्या होते हैं, तो सिंपली पहले इसकी डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं ये क्या है। तो वेक्टर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। बट यहाँ पे एक पॉइंट भी है, हर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है ज़रूरी नहीं है कि वो वेक्टर्स हो, क्योंकि इसके साथ एक एडिशनल पॉइंट और फॉलो करना होता है, विच इज़ वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। तो अभी बेसिकली अभी हमने बस ये जाना है कि वेक्टर्स के पास होता क्या है और कौन सी क्वांटिटी को हम वेक्टर बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा उसका डायरेक्शन होना चाहिए, और वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करनी चाहिए, तभी वो वेक्टर्स होते हैं। तो अभी हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को देखते हैं बाद में कि ये एक्चुअली में है क्या और ये कैसे डिफाइन करता है और इसका क्या यूज़ है। तो उससे पहले हम समझते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये डिफाइन, देखो लेट सपोज करो कि एक पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। ये पॉइंट B है और ये 2 किलोमीटर है। पॉइंट A से पॉइंट B का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। अब मैं पॉइंट A पे खड़ा हूँ, ओके, मुझे पॉइंट B पे पहुँचना है। तो अगर मैं बोलूँ कि पॉइंट A से पॉइंट B 2 किलोमीटर दूर है, क्या ये मेरे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, मैं पॉइंट B पे पहुंच जाऊंगा अगर मेरे पास 2 किलोमीटर
मुझे पता है तो नहीं, क्योंकि इसमें इशू क्या है कि 2 किलोमीटर तो यहाँ से ये भी हो सकता है, 2 किलोमीटर यहाँ से ये भी हो सकता है। तो अब मुझे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है अपार्ट फ्रॉम 2 किलोमीटर्स, विच इज़ डायरेक्शन। और जो ये खाली जो नंबर है, ये नंबर 2 किलोमीटर विच इज़ ओनली अ नंबर, तो ये नंबर क्या है? खाली स्केलर मैग्नीट्यूड, खाली ये स्केलर नंबर है कि तो डायरेक्शन एक जो इन्फॉर्मेशन है, अगर ये इसके संग कंबाइन हो जाए तो मैं बी तक पहुंच जाऊंगा। तो हम बेसिकली डायरेक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं अपने कॉमन यूज़ में? हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो अभी मुझे पॉइंट बी पे पहुंचना है, तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? 2 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। अगर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है तो मैं पॉइंट बी पे पहुंच जाऊंगा कि मुझे 2 किलोमीटर चलना है ईस्ट डायरेक्शन में, तो पॉइंट बी पे मैं फाइनली पहुंच जाऊंगा। ओके, तो एक तो ये बात हो गई कि डायरेक्शन का होना क्यों ज़रूरी है, और इसी को हम वेक्टर बोलते हैं, बट याद रखना कि इसको एक एडिशनल प्रॉपर्टी जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वो फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, उसको अभी हम बाद में देखते हैं कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एक्चुअली में है क्या, बट अभी के लिए हम इतना जानते हैं कि इसको हम वेक्टर बोलते हैं क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। ओके, डायरेक्शन को बताने का एक और तरीका होता है। दिस इज नंबर 1 नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नंबर 2 एंगल विच इज थीटा। तो डायरेक्शन को बताने का एक और तरीका होता है एंगल। तो हम एंगल से भी बता सकते हैं कि डायरेक्शन क्या है। तो इसको समझते हैं, ये कैसे बताता है डायरेक्शन कैसे क्या है, और इसको थोड़ा फोकस करके समझना पड़ेगा क्योंकि आगे हम फिजिक्स में एंगल से ही डायरेक्शंस को डिफाइन करेंगे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट से डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं, बट फिजिक्स में जनरली हम एंगल से डायरेक्शन को डिफाइन किए थे। तो इसको थोड़ा देखते हैं कि ये कैसे एंगल हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, अब लेट सपोज करो, वही एग्जांपल लेते हैं ऊपर वाले, बट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ओके, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे पॉइंट बी पे पहुँचना है विच इज़ 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट ए। तो अब 2 किलोमीटर की इन्फॉर्मेशन से तो मैं पॉइंट बी पे नहीं पहुँच सकता, मुझे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहती है डायरेक्शन। अब मुझे कोई बोलता है आकर कि आप ईस्ट डायरेक्शन से 45 डिग्री चलोगे, मेंटेनिंग ईस्ट डायरेक्शन, और मैं इसको कह सकता हूँ हॉरिजॉन्टल से या फिर एक्स डायरेक्शन से 45 डिग्री चलो विद 2 किलोमीटर। मतलब आप अपने आप को 45 डिग्री इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मेंटेन करके चलो 45 डिग्री 2 किलोमीटर तक, तो आप पॉइंट बी पे पहुंच जाओगे। तो ऐसे एंगल भी हमें डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन देता है। ओके, वो ये बहुत सिंपल तरीके से इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है। ओके, तो अब बेसिकली हमने ये समझ लिया कि मैग्नीट्यूड क्या है। जैसे इस एग्जांपल में ये 2 किलोमीटर हमारा क्या है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हमारा 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो हमने अभी बेसिकली मैग्नीट्यूड समझ लिया और डायरेक्शन समझ लिया। अभी हम देखते हैं वेक्टर को, वेक्टर का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का सिंबॉलिक फॉर्म जनरली हम ऐसे, जैसे हम एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, अल्फ़ा, बीटा ऐसे डिफाइन करते हैं, तो वैसे ही वेक्टर का एक सिंबॉलिक फॉर्म है ए के ऊपर वेक्टर। दिस इज़ द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ वेक्टर। और अभी डिस्कस किया था कि वेक्टर के पास 2 चीज़ें होती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन।
तो मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड और दिस इज़ डायरेक्शन, ठीक है। ये तो किसी वेक्टर का सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। और हाँ, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मतलब ये इसके संग मल्टीप्लाई ऐसा डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। इसको अभी हम देखते हैं आगे कि ये सिंबॉलिक फॉर्म कैसे आता है और इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है, हम किसी भी वेक्टर को विजुलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। तो बहुत चलो एक बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं कि वेक्टर को हम विजुलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा यहाँ पे मॉडिफिकेशन करेंगे। ये हमारे 3 परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स वाई एंड जेड, और जहाँ ये क्रॉस कट कर रहे हैं वो है हमारा ओरिजिन, ओके। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन ये है कि हम x को यहाँ पे अब हम x नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे आई कैप, जिसके ऊपर छोटा सा ट्राइंगल बना हुआ है जिसका बेस नहीं है, उसको हम बोलते हैं कैप। y को रिप्रेजेंट करते हैं हम j कैप और z को रिप्रेजेंट करते हैं हम k कैप। जस्ट हमने नाम चेंज किए फॉर अ सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हमने x को आई कैप बोला है, y को j कैप और z को k कैप, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन करता हूँ और उसको समझते हैं, और उससे वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि वेक्टर्स क्या है और ये दिखते कैसे हैं। बेसिकली हमें ये जानना है सबसे पहले कि वेक्टर्स दिखते कैसे हैं। एक बार वो समझ में आ जाएगा तो बेसिकली सारी चीज़ें ईजी हो जाती है, ठीक है। अब मैंने किसी भी इसको लिखा 2i कैप प्लस 3j कैप, ऐसा करके लिख लिया। इस प्लस से दोनों ऐड नहीं होते क्योंकि वो ये एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें i डिफाइन करता है x डायरेक्शन और j डिफाइन करता है y डायरेक्शन। यहाँ पे एक और टर्म ले सकते हैं, लेट सपोज 4k कैप, और ये k कैप डिफाइन करता है k डायरेक्शन मीन्स z डायरेक्शन। बट अभी हम थोड़ा सिंपल करते हैं, अभी हम 2D में विजुलाइज करते, 3D में उसका एक्सटेंशन है। तो कुछ नहीं है, ये इसको हम ऐसे समझते हैं कि x में 2 यूनिट और y में 3 यूनिट। तो अभी हमने ऊपर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो समझा था, तो हम 2x में 2 और y में 3 को हम कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए ओरिजिन, क्योंकि हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओरिजिन। तो यहाँ से स्टार्ट करा, हम गए 2 यूनिट x डायरेक्शन में और 3 यूनिट हम गए y डायरेक्शन में। तो हम कौन से पॉइंट पे पहुँच गए, 2,3। जैसा हमें गिवन था हम वैसे वैसे पहुँच गए। तो हमें करना क्या है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया और जहाँ पे हम फाइनली पहुँचे वहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, और लास्ट जहाँ तक पहुँचे वहाँ पे एक एरो बनाना है। अब इसको ना बाहर निकाल लो कि आजा भाई तू क्या है, सॉरी। तो यही था, स्टार्टिंग यहाँ से 0 0 से हुआ और 2,3 पे पहुँचा। तो ये ही हमारा ए वेक्टर है। ये क्या है हमारा ए वेक्टर। तो बहुत सिंपल था ये, ठीक है। और इसमें देखो, ये जो इसकी लेंथ, मतलब यहाँ से अगर मैं इसको मेज़र कर लूँ स्केल से, अगर मैं स्केल से इसको मेज़र कर लूँ, तो ये जो लेंथ, ये होता है इसका मैग्नीट्यूड, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते थे। और ये जिधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये इसका है डायरेक्शन। तो अभी हम इसकी लेंथ और डायरेक्शन को निकालते हैं और समझते हैं कि ये कैसे निकला, और जानते हैं कैसे ये होगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या बनाया था, इसी डायग्राम को मैं यहाँ बनाता हूँ। ये 0,0 और ये 2,3, ये है हमारा 2 यूनिट और ये हमारा 3 यूनिट। यही था, मुझे ये लेंथ चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। लेट्स सपोज ये P, ये Q, ये R। तो मुझे PR चाहिए, जो कि क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ PQ² प्लस QR²।
और आगे देखो उसको, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 प्लस 9 √13। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √13। मतलब जो हमारा वेक्टर था ए वेक्टर, उसकी लेंथ कितनी है, √13। इसको स्केल से मेज़र करोगे तो ये √13 आएगा। अब ये डायरेक्शन, अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था कि डायरेक्शन को हम थीटा से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक आर्बिट्ररी पॉइंटर है, मतलब ये कोई नॉर्थ नहीं है, साउथ नहीं है, ईस्ट नहीं है। तो हम इस केस में हम इसको डायरेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, थीटा से। अब थीटा से डिफाइन करने के लिए ना मुझे कोई एक रेफरेंस चाहिए। तो जैसे ये पी क्यू लाइन है जो हमारी एक्स एक्सिस है, अगर मैं इससे ये थीटा निकाल लूँ, थीटा एक्स, तो मेरे को एक तरीके से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एक्स एक्सिस से मुझे इतना थीटा डिग्री मेंटेन करके √13 चलना है, तो मैं आर पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा फाइनल। ठीक है, तो ये थीटा एक्स कैसे निकालेंगे, सिंपल है, tan थीटा एक्स इज इक्वल टू में 3/2। तो थीटा एक्स क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3/2। तो मेरे पास अब मैग्नीट्यूड भी आ गया है, और थीटा विच इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन, तो मेरे पास वो डायरेक्शन भी आ गई है। ओके, अब हम अगली क्लास में देखेंगे कि इसको हम थोड़ा 3D में विजुलाइज करते हैं कि 3D में वेक्टर्स कैसे दिखेंगे, और इसका डायरेक्शन का फॉर्म, कि डायरेक्शन को हम थीटा में कैसे लिखते हैं आगे चलकर, वो देखेंगे।